गट क्या है और फिर इसे रीसेट करने की क्या जरूरत पड़ी। हमने ऐसा क्या किया कि हमें इस गट को रीसेट करने की जरूरत पड़ गई। साथियों, कुछ समय पहले हम श्री पीसी मौर्य सर, जो हमारे गुरु गाइड कोच हैं, उनके सानिध्य में, उनकी गाइडलाइन में गट को हमने कई बार रिसर्च किया और अनुभव लिया। इसके बाद जो है हमने अपने कुछ मित्रों को इस जो है गट रिसर्च में हमने उनको जोड़ा और जो है उनका हमने गट रिसर्च करवाया सर के मार्गदर्शन से। निश्चित रूप से साथियों, हमको बहुत अद्भुत लाभ हुआ और हमारे मित्रों को भी बहुत अद्भुत लाभ हो रहा है और आगे भी हम इसको और लोगों को करा रहे हैं। तो उसी अनुभव के आधार पे जो है, जो हमारा प्रैक्टिकली किया हुआ अनुभव है, वही हम आप लोगों के बीच साझा करेंगे कि गट रिसर्च है क्या, थोड़ा सा ये जान लें और इसको रिसर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे इसे करते हैं। तो साथियों, गट रिसर्च क्या है? बहुत सरल शब्दों में अगर हम कहें तो एक पाचन तंत्र है जो कि मुंह से लेके और हमारी आंतों तक का जो तंत्र है, वो नली और पेट और फिर आंत, ये जो तंत्र है, इस पूरे तंत्र को समग्र रूप से जो है गट कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो हम भोजन अपने शरीर को देते हैं, उस भोजन का सही तरीके से पाचन, जो पोषक तत्व होते हैं उनका सही तरीके से अवशोषण, यानी कि उनका सही तरीके से एब्जॉर्प्शन, जिससे आगे की गतिविधियां सुचारू रूप से हो सकें, ये मुख्य काम होता है गट का। अब गट में बैक्टीरिया होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, ट्रिलियंस की संख्या में होते हैं वो। उनका अनुपात होता है 85% गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और 15% बुरे बैक्टीरिया होते हैं। ये इनका अनुपात है। अब इनकी ये जो ये जो अनुपात है, ये जो संतुलन है, ये सही सुचारू रूप से बना रहे, यही होता है कि गट हमारा हेल्दी है, गट हमारा अच्छा है, स्वस्थ है। और इसे रिसेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज की जो हमारी जीवन शैली है, आधुनिक युग में जो हमारी जीवन शैली है, वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि हमारा गट जो है, उसको खुद नहीं समझ में आता कि कब हमें क्या करना चाहिए। क्यों? सोने के समय हम जग रहे हैं, जगने के समय हम सो रहे हैं। जब हमें गहरी नींद में होना चाहिए तो हम मूवी देख रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। परिणाम, हमारे गट को झेलना पड़ता है। तो आइए साथियों, बात करें कि ये जो गट है, हमारी लाइफ स्टाइल के चलते जो इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और इसी को जो है हम आगे बात करते हैं कि आज की जो अधिकतर बीमारियां हैं, आपने ये बात खूब सुनी होगी कि हर बीमारी की जो जड़ है वो पेट है। ये बात बिल्कुल सत्य है साथियों कि हर बीमारी की जो जड़ है वो पेट है। अधिकतम बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और धीरे 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 फिर वो पूरे शरीर में अपना कब्जा जमा लेती हैं। आयुर्वेद में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, सर्वे रोगा मंदाग्नौ, अर्थात जब पाचन कमजोर होता है तो रोग जन्म लेता है। अब इसे एक सही तरीके से कैसे ठीक किया जाए, एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इस पर शोध किया कि इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, किस तरीके से इसको रिसर्च किया जा सकता है। तो उसके आधार पर उन्होंने रिसर्च के आधार पे एक 10 दिन का एक प्रोग्राम डिजाइन किया।
उस 10 दिन के प्रोग्राम के अंतर्गत अगर हम अपने जीवन शैली को इस तरीके से जो है बना लें, तो हमारा जो गट है वो पूरी तरीके से रिसेट हो सकता है। तो साथियों, ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया ये 10 बिंदुओं पर आधारित है। सॉरी, 10 नहीं, 6 बिंदुओं पर आधारित है। और पहला है भोजन, यानी कि जो हम भोजन कर रहे हैं, नींद, दिनचर्या, मन स्थिति, व्यायाम और पानी। अब एक एक करके साथियों हम इस पर बात करेंगे कि भोजन में तो पहली चीज ये आती है कि हमें क्या नहीं खाना है। विशेष ध्यान हमें देना है। अगर इसका हम उल्टा आपसे सवाल करें कि अगर आपको अपनी गट हेल्थ को खराब करनी है, बिगाड़नी है, तो हमें क्या करना चाहिए, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो हमें क्या नहीं खाना है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, दूध और दूध से बनी हुई चीज का सेवन इस 10 दिन के अंतर्गत जब हम गट रिसेट कर रहे हैं, तो दूध और दूध से बनी हुई चीज कोई भी हमें नहीं लेनी है। चाहे वो दूध से हम चाय बना रहे हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो कोई मिठाई हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो टॉफी हो, इस तरीके का कोई भी पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना है। एनिमल फूड हमें नहीं लेना है, चाहे वो मीट हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो अन्य कोई चीज बनाई गई हो उससे। चीनी गुड़ का सेवन हमें नहीं करना है, ना तो इससे बनी हुई चीजों का कोई हमें सेवन करना है। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, किसी भी प्रकार का जो तला हुआ पदार्थ है, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो पकौड़ा हो, इस तरीके से हमें नहीं कोई चीज खानी है। आप पूड़ियाँ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि साथियों पूड़ियाँ डीप फ्राइड की जाती है, तो उसका भी सेवन हमें इस 10 दिन के अंतर्गत नहीं करना है। डीप फ्राइड स्नैक, समोसा, चटनी, पकौड़े, इस तरीके की चीजों का सेवन हमें इस 10 दिन के अंतर्गत नहीं करना है। पैक्ड फूड, विशेष ध्यान देना है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें पैक्ड होकर आ रही हैं, डब्बा बंद होकर आ रही हैं, तो हमें उनका सेवन नहीं करना है। प्रोसेस्ड फूड का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रोसेस फूड में न्यूट्रिशन तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि इतनी बार उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। और इसके बाद आज बना है लेकिन अगले 6 महीने तक वो सुरक्षित बना रहे, इसके लिए उसमें एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो इस वजह से हमें उसका भी सेवन इस 10 दिन के अंतर्गत नहीं करना है। चाय है, कॉफी है, एनर्जी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक है, इनका सेवन साथियों हमें नहीं करना है। अचार, चटनी, सिरका, इनका सेवन हमें नहीं करना है। अल्कोहल नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का हमें धूम्रपान नहीं करना है। तो ये जो कुछ लिस्ट रही साथियों की हमें क्या नहीं करना है इस 10 दिन के अंतर्गत। इसके बाद आती है बारी अब कि क्या हमें खाना है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कब खाना है। साथियों, अगर हम रंग बिरंगी चीजें, हम बगीचे में जाते हैं और रंग बिरंगे फूल हमें दिखते हैं, तो हमें हमारा मन कितनी जल्दी उस फूल, उस बगीचे की तरफ मोहित हो जाता है। हमारे शरीर को भी इस तरीके से बनाया गया है, ईश्वर ने ऐसी रचना रची है कि इसमें भी रंग बिरंगी चीजों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही फल और सब्जियां भी हमें रंग बिरंगी खानी चाहिए, एक ही तरीके की सब्जियां नहीं, एक ही तरीके का फल नहीं। रोज कम से कम 5 से 7 8 प्रकार की हमें अलग अलग रंगों की सब्जियां और फल का सेवन करना है। सुबह जब हम उठें, तो उठते ही सबसे पहले डिटॉक्स वाटर हम लें, गुनगुना पानी लें। जो कि जो भी बातें साथियों हम बता रहे हैं, इसको हमने खुद अनुभव किया है। और 2 महीने 3 महीने में एक बार गट रिसेट हम अपना खुद करते हैं, सर के मार्गदर्शन से, और अपने कुछ मित्रों का भी करा रहे हैं, पहले हमने बताया। तो गुनगुना पानी लेना है, उसमें आप जीरा, अजवाइन, सौंफ और नींबू है, मेथी है, धनिया है, आप इनको भिगो कर और सुबह उसे गुनगुना करिए और छान कर जो है आप सिप सिप करके पीजिए, ना कि एक बार में से गट 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 आप पी जाइए। उसे सिप सिप करके बैठ के जो है घूंट घूंट पीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लीजिए एक गिलास पानी को पीने में। तो ये रहा डिटॉक्स वाटर, और जो कि हमारे गट को, यानी कि हमारी आंत को, हमारे लीवर को पूरी तरीके से क्लींजिंग करने में बहुत हेल्प करता है। जो आपको आसानी से मिल सके वो आप लीजिए। अगर इन सब चीजों को मिलने में आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप सिंपल 2 बूंद आपने नींबू निचोड़ा और आप उसको आपने सिप सिप करके पी लिया। इसके बाद में साथियों बात, डिटॉक्स वाटर के बाद जो है फिर हमें नाश्ते पर ध्यान देना है।
नाश्ता साथियों हमारा 8 से लेके 9 बजे के बीच हो जाए तो बहुत अच्छा है, और हमने यही किया। नाश्ता भी एक बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। और जैसे कि हम क्या करते थे, चना, मूंग, मूंगफली, किशमिश, इस तरीके की चीजों को हमने भिगो लिया, उसको अंकुरित कर लिया, मेथी, इसको अंकुरित कर लिया। उसमें फिर उसमें हमने फिर टमाटर, मिर्च, नींबू, इस तरीके से सारी चीजें मिला के बढ़िया एक स्वादिष्ट हो जाता है। और फिर उसको हमने खुद खाया, अपनी पत्नी को जो है उसको खिलाया, उनका भी गट रिसर्च साथ साथ में हुआ। और मजे की बात है साथियों कि हम लोग तो बहुत समझदार हैं, लेकिन एक हमारी छोटी सी बेटी है, उम्र उसकी करीब 3.5 वर्ष है। जैसा हम लोग करते गए वैसा वो भी देख देख के कहती है कि पापा मुझे भी यही करना है। मजे की बात तो साथियों ये है। आगे बात करते हैं कि 8 से 9 बजे के बीच हमें एक हेल्दी नाश्ता कर लेना है। नाश्ते के बाद जो है फिर हमें भोजन पर आना है, भोजन पर ध्यान देना है। भोजन साथियों हमारा 12 से लेके 2 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक आप उसे कर लीजिए, क्योंकि जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो अपनी चरम सीमा पे 2 बजे तक रहती है। यानी कि सूर्य की ऊष्मा का मतलब ये है कि हमारी जो जठराग्नि है, जो हमारी पाचन शक्ति है, वो चरम पर होती है 2 बजे तक। इसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य घटता है उसी तरीके से हमारी जो जठराग्नि है, उसकी जो ऊष्मा है वो भी धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए हमें 12 से 2 बजे के बीच लंच कर लेना चाहिए। लंच कैसा होना चाहिए? जो हमारी थाली है वो 50% साथियों फल और सब्जियों से, यानी कि सलाद से होनी चाहिए। इसके बाद 25% जो हमारी थाली है वो जो है दाल से होनी चाहिए। दाल भी कई तरीके की हों, या दाल मिक्स हों। इसके अंदर जो 25% है उसमें हमें मोटे अनाज लेना है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी, मक्का, इस तरीके के आटे की, मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना के और फिर उसका हमें सेवन करना है। इसके बाद में साथियों फिर करीब 3 से 4 बजे के बीच जो है आप हल्का सा कुछ स्नैक्स टाइप का ले सकते हैं। वो कैसा होगा? जैसे कि आपने बादाम भून लिए, भुना चना आपने ले लिया, या आपने मखाना भून लिया, इसको आप लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस वक्त चाय भी लेते हैं, तो चाय हमें नहीं लेनी है। विशेष ध्यान देना है कि स्नैक्स हम ले सकते हैं, वो भी इस तरीके का। इसके बाद में फिर जो शाम का भोजन है, हमारे सर इस पर बहुत जोर देते हैं कि सूर्य नहीं तो भोजन नहीं। बिल्कुल इसी के अनुरूप कि 7 बजे से पहले पहले हमें भोजन कर लेना है जो रात्रि का है। और रात्रि का साथ साथ में जो भोजन है, शाम का जो हमारा भोजन है, वो दोपहर के भोजन का एकदम आधा होगा, बहुत हल्का होगा। आप अगर दलिया वगैरह कुछ खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना हल्का आप भोजन लेंगे वो शाम को पचने में उतना ही आसान होगा। क्योंकि आपको पता है कि शाम की जो हमारी पाचन शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ये रहा साथियों हमारा भोजन कब करना है और क्या करना है। इसके बाद में साथियों बात आती है पानी। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है 70% पानी से बना हुआ है। और पानी का जो एक सही अनुपात है वो अ, हर व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है कि 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो आप अनुमान लगाइए, जैसे अगर हमारा वजन 60 किलो है तो हमें 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। और पानी हमारी आंतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। पानी हमारी आंतों का मित्र है। क्यों? क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में जब रहता है तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको जो है बाहर निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। पानी बहुत जरूरी है। और जो है हम इसी की सबसे ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो हमें इसका विशेष ध्यान देना है इस 10 दिनों में कि हम पानी को सही मात्रा में लेते रहें। आगे साथ ही बात करते हैं नींद और हमारी दिनचर्या। तो नींद का साथियों जो एक सही समय है, आदर्श समय है, वो 9 से 10 बजे के बीच अगर हम सो जाएं तो बहुत बढ़िया है। इस 10 दिन के अंतर्गत अगर हम गट रिसेट कर रहे हैं, जब हम गट रिसेट कर रहे हैं तो हमें 10 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए। हमें मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन सबको सोने से 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। सोने से 5 मिनट पहले हम ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं।
सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठें और उठकर अगर आप घर से बाहर निकल पा रहे हैं, सूर्य को नमस्कार कर पा रहे हैं, उनकी किरणों का आनंद ले पा रहे हैं, जो कोमल कोमल किरणें हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं, धरती पर आ रही हैं, उनका अगर हम आनंद ले पा रहे हैं तो साथियों ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे गट के लिए और हमारी पूरी हेल्थ के लिए। कुछ आप योग वगैरह कर सकते हैं। के अंदर फिर आती है बात व्यायाम की। तो गट से संबंधित आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कम से कम 10,000 कदम चलने का आप प्रयास करें, जो हम करते रहे हैं, कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को यही सिखा रहे हैं। आगे बात आती है साथियों मनः स्थिति यानी कि हमारा माइंडसेट। साथियों ये एक ऐसा विषय है, इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है कि अगर हम ऐसा कहें कि सही समय पे हम सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा भोजन ले रहे हैं, स्वाद एक हेल्दी भोजन हम ले रहे हैं, एक स्वस्थ भोजन हम ले रहे हैं, सही समय पे सो रहे हैं, सही समय पे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर माइंड सेट में हमारी गड़बड़ी है तो साथियों आगे की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना है कि जो है हमें माइंड सेट को ठीक करना है। सोने से 10 से 15 मिनट पहले हमें कुछ अच्छी किताबें पढ़ना है, ध्यान मेडिटेशन करना है और सकारात्मक बातें करनी है। तनाव, चिंता, नकारात्मक बातों से हमें अपने आप को दूर रखना है। मन को हमें शांत रखना है, क्योंकि शांत मन में ही एक स्वस्थ गट की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथियों इस गट रिसर्च के साथ जो हमने किया, जो हमने उसका अनुभव किया, एक न्यूट्रलाइट का फाइबर हमने इस गट रिसर्च में और जोड़ दिया, जो कि खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 चम्मच 1 गिलास पानी में लेकर पीना होता है। आप इसका सेवन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद जो है दोपहर का जो खाना है, उस खाने के साथ आप 1 टैबलेट प्री एंड प्रोबायोटिक लीजिए, जिससे आपको जो गट बैक्टीरिया हैं उनको उनकी संख्या को बढ़ाने में बहुत लाभ होगा। तो साथियों ये रहा हमारा जो है गट रिसेट प्रोग्राम का प्रोटोकॉल, जो 10 दिन का रहा। इसका परिणाम क्या होगा, आपका गट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत स्वस्थ हो जाएगा। आपको एनर्जी जो है खूब एनर्जी आपको मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 70% से ज्यादा जो इम्यूनिटी है वो हमारे गट में तैयार होती है, गट में बनती है और हमारा मन शांत होता है। साथियों अंत में हम यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे कि गट रिसेट का मतलब है कि अपनी लाइफ को हमने रिसेट कर लिया। कि हम आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है कि साथियों गट रिसेट का मतलब हमने अपनी लाइफ को रिसेट कर लिया। इसी के साथ साथियों हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। उम्मीद है, आशा है कि आप सबको हम अपनी बात पहुंचा पाए।